अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेरंगे अदब में खुशामदीद। दोस्तों, एक हिंदुस्तानी हिजाज गया। एक रोज़ मदीने में उसकी मुलाकात एक अरबी से हुई। बज़ाहिर वो एक बदू दिखाई दे रहा था। उसका एक हाथ कटा हुआ था। वहाँ चूंकि चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, हिंदुस्तानी ने यह ख्याल किया कि ये कोई चोर है। उसने चोरी की थी, जिसकी वजह से उसका हाथ काट दिया गया। हिंदुस्तानी को अवलन उससे मिलने में कुछ कराहत महसूस हुई, फिर जबर करके उसकी तरफ बढ़ा और अपनी अरबी भाई से मुसाफा और मुआनका किया। गुफ्तगू चली तो उसने बताया कि वो मदीना के करीब एक बस्ती का रहने वाला है। उसके पास काफ़ी ज़मीनें हैं जहाँ 23 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। उसके खेतों की पैदावार बहुत बड़ी मिकदार में रोज़ाना मदीना की बाज़ार में आती हैं। फिर उसके हाथ कटने का जिक्र हुआ तो उसने बताया कि 1948 ईस्वी में फ़लस्तीन के मामले में अरबों और यहूदियों की जो लड़ाई हुई, वो उसमें शरीक था। उसके बाजू में 6 गोलियां लगी। उसके बाद वो एक अरसे तक अस्पताल रहा। वहाँ डॉक्टरों ने नागुज़ीर समझकर उसका एक हाथ काट दिया ताकि पूरे बाजू को मुतासिर होने से बचाया जा सके। दोस्तों, ये एक मिसाल है जिससे अंदाज़ा होता है कि नाकिस मालूमात की वजह से किस तरह एक बात किसी के जहन में कुछ से कुछ हो जाती है। मज़कूरा अरबी को एक हिंदुस्तानी ने नावाकफियत की बिना पर चोर समझ लिया, हालांकि वो एक मुजाहिद और ताजिर आदमी था। वो दूसरों को देने वाला था, न कि उनसे लेने वाला। वो समाज का एक करामत फर्द था, न कि समाज का रहज़न। हर आदमी के ऊपर फर्ज के दर्जे में ज़रूरी है कि वो किसी दूसरे शख्स के बारे में राय करने में जल्दी ना करे। जब भी उसके सामने कोई बात आए तो वो उसकी पूरी तहकीक करे। तहकीक से पहले हरगिज़ उसके बारे में अपनी ज़बान न खोले। अगर किसी शख्स के पास तहकीक करने का वक्त या सामान नहीं है तो उसके लिए दूसरा रास्ता यह है कि वो मज़कूरा मालूमात में चुप रहे, न कि नाकिस मालूमात के तहत उस बारे में बोलने लगे। इस दुनिया में चुप रहना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि बोलना।